तो भाई होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सबको अभी तक पता चली गया होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था कि जीएसटी कट होने वाला है। जीएसटी के अंदर एक मेजर रिफॉर्म होने वाला है। 15 अगस्त को ये घोषणा की गई थी और ये जो है जीएसटी 2.0 बेसिकली लागू भी हो चुका है 22 सितंबर से। तो अभी भी काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता है कि भाई ये जीएसटी 2 क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम छोटी गाड़ी लेंगे तो तभी हमें इसका जीएसटी 2.0 जो है ये इसका लाभ होगा। अगर हम बड़ी गाड़ी लेंगे, कोई एसयूवी ले रहे हैं, 50-60 लाख की कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आज का जो सेशन है एक्चुअली थोड़ा सा लेट आ रहा है। इसके पीछे वजह ये है कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे चैनल पे जो जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अपडेटेड रखूं। आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे कि भाई जीएसटी 2.0 क्या है और इससे किन किन को फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सब जैसा कि अभी आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो 22 सितंबर से पहले जो कि टैक्स लगता था, जीएसटी टैक्स लगता था, उसकी 4 स्लैब्स हुआ करती थी, जो कि थी 5%, 12%, 18% और 28%। और बेसिकली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था उसके अंदर जो टैक्स लगता था वो लगता था आपका 28% लगता था और उसके ऊपर कंपनसेशन सेस भी लगता था। तो कुल मिला के जो हमारी गाड़ियों पे जो टैक्स लगता था वो 29% से लेकर करीब करीब 40-45% तक जाता था, जिसकी वजह से गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती थी। मेजर रिफॉर्म आया है हमारी कंट्री के अंदर गाड़ी खरीदने वालों के लिए, कार लवर्स के लिए, जैसा कि मैं हूँ। बहुत अच्छी बात है उनके लिए, बहुत खुशखबरी है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि भाई जीएसटी किन किन गाड़ियों पे कैसे कैसे क्या क्या लगेगा। बेसिकली हमारी गाड़ियों के अंदर अभी जो है, क्योंकि 22 सितंबर हो चुका है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अक्टूबर के अंदर बना रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे टैक्स लगता है ये वाला। पेट्रोल गाड़ियाँ हैं जो बेसिकली 4000 मीटर से कम की और जिनका जो इंजन है वो 1200 सीसी तक है, उन पे जो टैक्स लगेगा वो 18% का लगेगा। फ्लैट 18% है उस पर टैक्स। और जो डीजल कार्स हैं 4000 मीटर तक की लेंथ है जिनकी और जिनका इंजन 1500 सीसी तक का है, उन पे जो टैक्स लगेगा वो भी 18% का लगेगा। ये दोनों इस स्लैब के अंदर आती हैं, 18% के स्लैब के अंदर आएंगी ये। कंपनसेशन सेस, जो कि एक बहुत ही पहले मेजर फैक्टर हुआ करता था गाड़ियों के अंदर, जो कि 1% हुआ करता था, 1 से 3% हुआ करता था बेसिकली, वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। तो पहले जो गाड़ियाँ होती थी, पेट्रोल कार्स होती थी, उन पे जो कंपनसेशन सेस लगता था वो 1% का लगता था। तो उससे जो है गाड़ियों की कीमत हो जाती थी 28 + 1 29%। डीजल कार्स जो होती थी उस पर 3% का टैक्स लगता था, तो वो 31% हो जाता था। तो ये सब रिमूव कर दिया गया है। पर इन सब चीज़ों के अंदर ना एक तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि सिर्फ छोटी गाड़ियाँ जो हैं वही सस्ती होंगी, लग्जरी कार्स जो होती हैं वो सस्ती नहीं होंगी। तो ये मिथ है एक तरह का, क्योंकि बताया ऐसा जा रहा है कि लग्जरी कार्स जो है पहले उन पर 28% का टैक्स लगता था, पर अब जो टैक्स स्लैब है उस पर 40% का टैक्स लगेगा। तो ये हम आगे जाके अभी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्यों लग्जरी कार्स भी सस्ती होंगी। स्मॉल कार्स, मीडियम कार्स तो सस्ती होंगी, बट जो बड़ी गाड़ी हैं, एसयूवीज हैं, लग्जरी गाड़ी हैं, वो भी सस्ती होने वाली है। तो भाई ऐसी बात है कि लग्जरी कार्स के अंदर पहले 28% का जीएसटी टैक्स लगता था, अब 40% का लगेगा, बट फिर भी प्राइस जो है वो कम होंगे। वो इसलिए कम होंगे क्योंकि कंपनसेशन सेस जो है पहले लग्जरी कार्स के अंदर वो 15% से 40% तक लगता था, जो कि अब बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो लग्जरी कार्स भी सस्ती होंगी, छोटी कार्स भी सस्ती होंगी, बड़ी कार भी सस्ती होंगी। बेसिकली हर तरह की जो ऑटोमोबाइल है वो सस्ती होने वाली है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, मार्केट के अंदर कुछ ऐसी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो डीलर्स हैं वो जो ये प्राइस कट होने वाला है जीएसटी की वजह से, तो उसका मार्जिन जो है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाएंगी, मतलब वो अपने रेट हाई कर देंगी किसी तरह से।
तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ये साफ़ कर दिया गया है हर कार मैन्युफैक्चरर को कि ये जो जीएसटी कट के साथ जो ये प्राइस कम होने वाले हैं, इसका बेनिफिट जो है डायरेक्ट कंज्यूमर पे होना चाहिए। तो डीलर जो है वो कार के रेट्स फ़िलहाल नहीं बढ़ा सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम तक तो बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं वो। ऑब्वियसली कार के थोड़े-थोड़े दाम तो बढ़ते ही रहते हैं। तो उस पे तो किसी का भी बस नहीं चलता है। बेसिकली बात ये है पूरी। तो अब बात करते हैं कि कौन-सी गाड़ी पे लगभग कितने पैसे कम हुए हैं। तो अगर आप मारुति की बात करें तो ऑल्टो पे लगभग 40,000 रुपये का फ़र्क आ चुका है। वैगनआर पे 55,000 रुपये का फ़र्क आ चुका है। स्विफ्ट पे जो है वो 60,000 रुपये तक का फ़र्क आ चुका है। डिज़ायर पे 70,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जो पहले प्राइस थे उससे अब प्राइस उतने कम हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, ब्रेज़ा जो है मारुति के अंदर है, उसके दामों में इतना फ़र्क नहीं आया है क्योंकि पहले उस पे 45% का जीएसटी लगता था। अभी जो है वो 40% का लगेगा, स्पेशल टैक्स स्लैब में आएगा वो, क्योंकि उसका जो इंजन है वो 1500 सीसी का है और पेट्रोल कार्स के अंदर जो क्या है 1200 सीसी तक के जो इंजन है उन्हीं पे 18% का जीएसटी स्लैब है। तो ये बात जान लीजिए आप, 45% से पर फिर भी 40% हो रहा है, 5% का उसके अंदर भी आपको फ़ायदा होने वाला है ब्रेज़ा के अंदर। बात करेंगे अगर हिंडाई की, तो क्रेटा जो है गाड़ी, उसमें 40,000 से लेकर 70,000 तक का फ़र्क आ चुका है। गाड़ी के प्राइजेस जो है कम हो चुके हैं और इसी तरह से लगभग हर गाड़ी की कीमत के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर आया है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ इसके अंदर कि ईवी कार्स जो हैं उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया है। उनकी जो प्राइजेस हैं वो पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है, क्योंकि उसके अंदर पहले जो है टैक्स 5% का जीएसटी लगता था, अभी भी 5% का जीएसटी लगता है। तो ईवी कार्स जो हैं, कोई भी ईवी कार हो, चाहे सस्ती हो, आपकी महंगी हो, लग्जरी ईवी कार हो, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, उसके प्राइजेस बिल्कुल सेम रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप कौन सी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। मैं फिर रिप्लाई करके ज़रूर ये बताऊंगा कि उस गाड़ी के अंदर कितने पैसे का फ़र्क आया है आफ्टर जीएसटी 2.0 लागू हुआ है, जो 22 सितंबर से हमारा। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि थम्स अप टू द गवर्नमेंट। हम सबके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है ये। पहले नवरात्रि से ये जो प्राइस जीएसटी कट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, इससे बहुत लोगों का फ़ायदा होने वाला है। जितने भी कार एंथुसियास्ट हैं उन सबके बीच एक खुशी की लहर तो है ही। खैर, नई गाड़ी खरीदने का सपना जो है वो थोड़ा सा आसान हो गया है अब सबका। तो इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने और हमारी तरफ से थम्स अप टू द गवर्नमेंट। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल पे, और ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।